हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड फेज ऑफ द मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड ऑफ, यानी कि मिडिल इंग्लिश यानी मध्य अंग्रेजी साहित्य का दूसरा चरण किस अवधि को कवर करता है? तो वो हो जाएगा AD 1250 से AD 1350। चौसर, गॉवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, यानी ये सब जो है ये लेखक के नाम है और ये किस काल के बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं? तो मिडिल इंग्लिश के। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, यानी मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब से होती है? तो हो जाएगा AD 1500। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत इंग्लैंड में कब हुई थी? तो 1476 में। द नेम ऑगस्टन वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी, यहाँ पे हो जाएगा 18th, यानी कि अर्ली यानी शुरुआती 18वीं शताब्दी को कौन सा नाम दिया गया था? तो ऑगस्टन। डैश वाज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, तो 18वीं शताब्दी को ऑगस्टन एज के भी नाम से जाना जाता था। द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय J. बुचानन इन, यानी ब्रिटिश ग्रामर J. बुचानन के द्वारा लिखा गया था और कब लिखा गया था? तो 1762 में। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड, जो अंग्रेजी की 15 शताब्दी से अब तक यूज हो रही है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। द राइटिंग सिस्टम इन द ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट, यानी ओल्ड इंग्लिश की पुरानी अंग्रेजी की जो राइटिंग सिस्टम थी वो कौन से अल्फ़ाबेट का प्रयोग करती थी? तो यूनिक अल्फ़ाबेट का। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वेवल्स, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि उच्चारण। कहने का मतलब है कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट ने अंग्रेजी लॉन्ग वोवेल्स यानी दीर्घ स्वरों के उच्चारण में इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ, उच्चारण में कई बदलाव लाए। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1476 में। इंग्लिश इजे, चाहे इंग्लिश तो विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए एक खिड़की है। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल किससे जुड़ा हुआ है? तो वर्ड्सवर्थ से। द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे हो जाएगा रेनाइसेंस। रेनाइसेंस मतलब पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अंग्रेजी भाषा पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन, तो यहाँ पे हो जाएगा चाइना, यानी फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा। विदेशी भाषा चाइना में अंग्रेजी कैसे यूज होती है? तो एक विदेशी भाषा के रूप में। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर ऑफ, यानी अमेरिका की जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से किन क्षेत्रों में भिन्न है? तो यहाँ हो जाएगा स्पेलिंग यानी वर्तनी में, ग्रामर व्याकरण में, और वोकैबुलरी यानी शब्दावली में। इन तीनों में अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है। नेक्स्ट है, अबाउट 10 ईयर्स अगो लैटिन वॉज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी लगभग 800 साल पहले, यहाँ हो जाएगा 800, लगभग 800 साल पहले लैटिन एक विश्व भाषा थी। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंजेज, यानी यहाँ हो जाएगा 20th। कहने का मतलब है कि 20वीं सदी के आखिरी कुछ दशकों में अंग्रेजी भाषा में तेज़ी से बदलाव हुए हैं। ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप, तो यहाँ पे हो जाएगा 15th,
यानी ड्यूरिंग मतलब दौरान 15वीं शताब्दी के दौरान इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, आप इसको सही देख लीजिएगा, यानी एक बौद्धिक आंदोलन यूरोप में चला। इन दिस पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज़, अपने पोएटिक वर्ड्स में चौसर ने किसका प्रयोग नहीं किया था, तो ओल्ड इंग्लिश का। द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन बाय, तो कैंटरबरी टेल्स कलेक्शन ऑफ स्टोरी है, कहानी का संग्रह है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो चौसर के द्वारा। पैराडाइज रिगेंड वॉज रिटन बाय, तो पैराडाइज रिगेंड पोएम है और ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय, पैराडाइज लॉस्ट इपिक पोएम है, ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। द रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाय, द रेप ऑफ द लॉक पोएम है और ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था। हुडीब्रास वॉज रिटन बाय, हुडीब्रास पोएम है जो कि बटलर के द्वारा लिखा गया था। मैकफ्लोकनोय वॉज रिटन बाय, तो ये ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था। फेयरी क्वीन वॉज रिटन बाय, फेयरी क्वीन पोएम है जो कि स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर फस्टस वॉज रिटन बाय, डॉक्टर फस्टस प्ले है और ये क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा लिखा गया था। एडवर्ड टू वॉज रिटन बाय, एडवर्ड टू भी प्ले है और ये मार्लोव के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों इसके और भी क्वेश्चंस हैं, इसके और भी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिए।